हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आइए मित्रों, अब हम लोग उत्तराखंड के बाद अब हम बिहार को समझने का प्रयास करते हैं। बिहार जिसका प्राचीन नाम मगध है, इस राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। इसकी राजधानी वो पटना है, जिसको हम प्राचीन समय में यह पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती। मौर्य वंश और गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, विधानसभा विधान परिषद। विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। यहाँ की जो प्रमुख फसल है धान, गेहूं, फल, सब्जी और जूट। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो गंगा और कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब इसमें बाढ़ आती है तो इतने ढेर सारे इलाकों को प्रभावित करती है, इसमें जन और जीवन दोनों तहस नहस हो जाता है, इसलिए इसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उसमें बोध गया जहां पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था 528 बीसी में। नालंदा विश्वविद्यालय जो बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 450 से 470 एडी के बीच हुई थी। कुमार गुप्त के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। यह विश्व का सर्वाधिक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। चंपारण आंदोलन ये बिहार में हुआ था। गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन 1917 चंपारण आंदोलन यहीं से शुरू किया था। वैशाली में 540 बीसी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो वैशाली के सबसे निकट है। नालंदा 468 बीसी में पावापुरी राजगिरी में भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात मोक्ष की प्राप्त हुई थी, अर्थात वहां उनकी मृत्यु हुई थी, जिसे हम निर्वाण के रूप में जानते हैं। इस प्रकार मित्रों हम बिहार को समझने का प्रयास करते हैं। आइए मित्रों हम लोग झारखंड को समझने का प्रयास करते हैं। झारखंड का जो मुगल कालीन नाम है वो कुकुरा है, अर्थात यह जंगलों की भूमि कहलाती है। यह वन भूमि के रूप में जानी जाती है। इसे जंगलों का प्रदेश कहा जाता है। चूंकि यह छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, इसलिए इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। यह खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी रांची है। इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 82 है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो सोन नदी है। झारखंड के प्रमुख खनिज संसाधन कोयला, लौह अयस्क, तांबा और बॉक्साइट है। यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो बैद्यनाथ धाम अर्थात बाबा धाम, यह देवघर में स्थित है। यह भगवान शंकर का यह मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में अपना एक स्थान रखता है। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान यह पलामू जिले में पड़ता है। यहां पर बाघ और हाथी को संरक्षित किया गया था, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आइए मित्रों हम लोग अब छत्तीसगढ़ को देखते हैं। छत्तीसगढ़ को हम दक्षिण कौशल के नाम से भी जानते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ अर्थात इसमें छत्तीसगढ़ थे, दुर्ग थे, किले थे, इतने में यह विभक्त था, इसलिए इसको हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी और रायपुर है। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। यहाँ का जो प्रमुख फसल है वो धान है, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। सर्वाधिक धान एक निश्चित एरिया में सबसे अधिक धान छत्तीसगढ़ में पैदा होता है। प्रमुख खनिज संसाधन कोयला और चूना पत्थर है। प्रमुख उद्योग भिलाई स्टील प्लांट, इसकी स्थापना 1955 में दुर्ग में हुई थी। यह रूस के सहयोग से बनाया गया था। इस प्रकार हम लोग छत्तीसगढ़ को समझ सकते हैं। आइए मित्रों हम लोग उड़ीसा को देखते हैं। उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो कलिंग अर्थात उत्कल। इसे महाभारत काल में मत्स्य कहा गया है।
क्योंकि महाभारत काल में पांडवों को जब वनवास हुआ था उसमें उन्होंने 1 साल अज्ञातवास के रूप में राजा विराट के राज में उन्होंने अपना 1 साल अज्ञातवास काटा था। तो यह कलिंग अर्थात उड़ीसा ही था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक जी हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो चावल है। प्रमुख नदी ब्राह्मणी महानदी पर हीराकुड बांध बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यहाँ के जो प्रमुख खनिज संसाधन है उसमें मैग्नीज, बॉक्साइट, लौह अयस्क सबसे अधिक उत्पादन बैलाडीला जो दांतेवाड़ा में स्थित है, ये बैलाडीला लौह अयस्क के लिए फेमस है। यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह है वो पारादीप बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उड़ीसा तीव्र चक्रवात के रूप में जाना जाता है। यहां पर बहुत ज्यादा चक्रवात आते हैं और बहुत तेज चक्रवात आते हैं। सबसे अधिक तेज चक्रवात 1 अक्टूबर 1999 को आया था, जिसमें 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो पुरी, जहां जगन्नाथ भगवान का मंदिर स्थित है। यहां पर प्रतिवर्ष रथ यात्रा निकलती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये विश्व प्रसिद्ध है। यह भी पुरी जिला में पड़ता है। लिंगराज मंदिर यह भगवान शिव का मंदिर है जो भुवनेश्वर जिले में पड़ता है। अशोक के शिलालेख जौगढ़ अर्थात गंजाम जिला में पाए जाते हैं। चिल्का झील यहीं पर एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है, जो विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रकार मित्रों हम लोग उड़ीसा को समझ सकते हैं। आइए हम लोग आंध्र प्रदेश को समझने का प्रयास करते हैं। आंध्र प्रदेश को संयुक्त आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी अमरावती है, जिसे भविष्य में विशाखापट्टनम बनाने की घोषणा हो गई है। 2023 में वहां के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने यह घोषित कर दिया है कि इसकी अगली राजधानी हम लोग विशाखापट्टनम बनाएंगे। यहाँ का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या 175 और विधान परिषद में सीटों की संख्या 58 है। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो चावल है। प्रमुख नदी गोदावरी और कृष्णा नदी है। प्रमुख बांध नागार्जुन सागर बांध, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, यह कृष्णा नदी पर बंधा हुआ है। प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी है। प्रमुख धार्मिक स्थल तिरुपति बालाजी धाम अर्थात तिरुपति वेंकटेश्वर महाराज का मंदिर, जो तिरुपति जिला में स्थित है। यहीं पर भारत का अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जो श्रीहरिकोटा अर्थात तिरुपति जिला में स्थित है। इस प्रकार मित्रों हम लोग आंध्र प्रदेश को समझ सकते हैं। मित्रों जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोगों को इनका अध्ययन बहुत बारीकी से कर लेना चाहिए। हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।